Cloud.ps.pk की आज की वीडियो में हम देखते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें हम एक ओवरव्यू करेंगे कि हमारे पास होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कैपेबल है होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए भी, आपके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, आपके एम्प्लॉय लेबर को मैनेज करने के लिए, आपके एसेट्स को मैनेज करने के लिए और उसके अलावा आपकी हाउसकीपिंग को मैनेज करने के लिए भी ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम इसकी बुकिंग का प्रोसेस देखते हैं। उसके लिए हमने ऐड बुकिंग के सेक्शन में जाना है, होटल के सेक्शन में, और यहाँ पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर चेक इन डेट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आज की ही डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे चेकआउट डेट सेलेक्ट करनी है। चेकआउट डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे कस्टमर सर्च कर लेना है। अगर वो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर न्यू कस्टमर है तो मैं प्लस के बटन पर क्लिक करके नया कस्टमर ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मेरे पास इसकी बेसिक डिटेल है, जितने फील्ड्स के ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है ये मैंडेटरी है और बाकी है मेरे पास ऑप्शनल फील्ड्स हैं। और अगर मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल ऐड करनी हो तो मैं इसकी मोर ऑप्शन से जाके इसकी बाकी डिटेल्स भी ऐड कर सकता हूँ। कस्टमर को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास टोटल 4 तरह के रूम्स की स्टेटसेस अवेलेबल होते हैं। जो बुकड है वो आपको रेड कलर में, ग्रीन में अवेलेबल, एंड जो क्लीनिंग में है अभी वो मेरे पास येलो, एंड मेंटेनेंस वाले रूम मेरे पास जो है वो ब्लू कलर में नज़र आएंगे। अभी ये मेरे पास यहाँ पर 2 रूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर 2 तरह की मेरे पास कैटेगरीज रूम की बनी हुई हैं। आप इसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और जितने रूम्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रूम्स के अंदर आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं 305 जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस रूम के अंदर मेरे पास कितने अडल्ट्स रहेंगे और कितने चिल्ड्रन रहेंगे ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और अगर एक से ज़्यादा रूम मैंने जो है वो कस्टमर को देने हैं तो यहाँ से मैं उतने रूम्स सेलेक्ट कर लूँगा और उसके अंदर जितने लोग रहेंगे उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। और इसके साथ साथ अगर आपने निगोशिएट करने के बाद उसका रेट चेंज किया है तो आप रेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और करने के बाद आपके पास फाइनल उसकी जो अमाउंट होगी पेबल वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी है जो कि एज अ गेस्ट उसकी डिटेल हमें रिक्वायर है कि ये पर्सन आए कहाँ से हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिटी नेम लिख देता हूँ और बुकिंग की टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल ये इंस्टेंट बुकिंग है। और उसके बाद रेफरेंस नंबर अगर आपने ऑटो जनरेट करवाना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगेन यहाँ पर स्टैटिक वाली फील्ड्स मैंडेटरी होती हैं, सो इन दोनों को आप ब्लैंक छोड़ दें। और विजिट पर्पस जो है वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टूर ऐड कर रहा हूँ। अब टोटल 70,000 में 7,000 फॉर एग्जांपल वो एडवांस अमाउंट दे रहा है, तो यहाँ पर मैं 7,000 के साथ इसकी एंट्री करूँगा। और अगर वो एडवांस अमाउंट मुझे नहीं दे रहे तो मैं ज़ीरो के साथ भी इसकी एंट्री कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बुकिंग के सेक्शन पे क्लिक करना है और बुकिंग के बाद इसकी एक रिसिप्ट जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाती है, जिसके अंदर उसकी डिटेल आ रही होती है कि यहाँ पर मेरे पास कितने लोग रह रहे हैं और कौन से रूम हैं जो मैंने इनको एलोकेट किए हुए हैं। और चेक इन चेकआउट टाइम उनका जो डिफाइंड है वो यहाँ पर आ जाता है विद मेरे पास जो उसकी बैलेंस डिटेल है, जो कि इसका प्रीवियस बैलेंस भी हो सकता है जो इसके अंदर काउंटेबल होगा, और वो यहाँ पर आ रहा होगा। और उसके बाद जो इसको मैं अपनी मेन स्क्रीन पे जाता हूँ। अब मेन स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद जितनी भी मेरे पास बुकिंग जो कि आज के दिन पे चल रही है वो यहाँ पर टैब पे आ रही होगी। सो बुकिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमें इसको चेक इन करवाना होता है। सो चेक इन करवाने के लिए यहाँ पर जो आज के दिन की बुकिंग है, जब ये कस्टमर आ जाएगा और अगर तो सेम टाइम पर है तो आपने उसी वक्त इसको क्लिक करके तो इसको चेक इन करवा देना है। चेक इन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी रिसिप्ट अगेन निकलेगी, और उस रिसिप्ट को अगर आप कस्टमर को देना चाहते हैं तो प्रिंट कर लें, अदरवाइज़ आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। जब कोई पर्सन यहाँ से चेक इन हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास चेकआउट लिस्ट में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसा कस्टमर जो कि जिसकी चेकआउट होनी थी लेकिन उसने चेकआउट नहीं किया, यहाँ पर एक डिफरेंट कलर्स के साथ मुझे एसोसिएटेड नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास कैलेंडर का व्यू अवेलेबल होता है। जहाँ पर मैं ऑल बुकिंग में जाऊँगा तो यहाँ पर एक कैलेंडर की फॉर्मेट में मुझे नज़र आ रहा होता है कि किस दिन कौन से कस्टमर की मेरी बुकिंग है और कौन सा रूम मैंने उसको एलोकेट किया है और उसकी एडवांस अमाउंट मुझे कितनी आई हुई है, उसकी डिटेल वगैरह मुझे कैलेंडर व्यू के अंदर नज़र आ जाती है। उसके अलावा अगर मुझे सारी लिस्ट चाहिए कि जो बुकिंग की लिस्ट है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर बटन अवेलेबल है। बुकिंग लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितनी बुकिंग्स होंगी जो अभी तक पेंडिंग में स्टेट में है वो यहाँ पर आ रही होंगी, और वो तमाम तर लिस्ट जो मेरे पास इस वक्त चेक इन हो चुकी है वो इसमें अवेलेबल होगी, और जो पेंडिंग फॉर चेकआउट है यानी जिन्होंने चेक इन भी कर लिया हुआ है वो यहाँ पर आ रही होगी। अब यहाँ पर मेरे पास इसको चेकआउट करवाना है। चेकआउट करवाने के लिए मैंने चेकआउट के टैब में आ जाऊँगा, या ये पॉइंट ऑफ सेल वाली स्क्रीन से भी आ सकते हैं। और ऐसी स्टेट के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है उसने मेरे से कुछ होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट से भी कुछ चीज़ें ली हैं, तो रेस्टोरेंट के लिए मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सेल होता है। यहाँ पर मैंने सेम कस्टमर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर अगर मैंने उसको कोई चीज़ दे रहा हूँ
तो जो भी मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगी वो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। आप कस्टम प्रोडक्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं थी उसको यहाँ पर आप डिफ़ाइन करके क्वांटिटी, कॉस्ट एंड सेल प्राइस के साथ आप इसको ऐड कर लें। अगर ये प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम भी आपने यूज़ करनी है तो ऐड एज प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर वन टाइम है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन पेमेंट पे जाकर अगर तो मुझे पेमेंट उसने इसकी कर दी है तो देन मैं इधर पेमेंट लिख दूँगा। अगर वो उसने क्रेडिट करवाया है ताकि मैं चेकआउट के टाइम पर पेमेंट करूँगा तो इसको आपने ज़ीरो के साथ सबमिट कर देना है और ये उसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट पे चली जाएगी। उसके बाद आपने जब इसको चेकआउट करवाना है तो चेकआउट करवाने के लिए आपने होटल्स के सेक्शन में आके यहाँ से लिस्ट चेकआउट पर आ जाना है और यहाँ से आकर आपने इधर एक्शन बटन पे चले जाना है। और एक्शन बटन सॉरी ये प्री प्रिंटिंग है, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर मुझे यहाँ पर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसके चेकआउट स्क्रीन पे आ जाऊँगा। इस चेकआउट स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मेरे पास उसकी सारी डिटेल आ रही होगी, जितनी अमाउंट मैंने उससे रिसीव की हुई है वो रिसीव की अमाउंट भी यहाँ पर आ रही होगी और जो अभी मुझे चेकआउट के टाइम पर उससे रिसीव करनी है वो अमाउंट भी यहाँ पर आ रही होगी। आप यहाँ पर पेमेंट मेथड भी अवेलेबल होता है, यहाँ से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जब आप इसको चेकआउट कर देंगे तो इसकी एक फ़ाइनल रिसिप्ट निकल आती है जो कि आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, जिसमें चेक इन चेकआउट टाइम और सारी पेमेंट्स की हिस्ट्री, कब कब उसने कितनी पेमेंट्स की हैं और जो चीज़ें उसने कंज्यूम की होंगी उसकी सारी डिटेल आपकी रिसिप्ट पे प्रिंट हो जाती है। सो ये हमारे पास एक चेक इन चेकआउट का प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ हमारे सिस्टम के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं फॉर हाउस कीपिंग के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रॉ प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपने कंज्यूम करनी होती है, इसको हम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी कहते हैं और ये आप अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं और इसकी इन्वेंट्री सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। एक वो प्रोडक्ट्स आपके सिस्टम में मौजूद होती हैं जिसको आप एज आ कस्टमर दे सकते हैं फॉर सेलिंग पर्पसेस और अगर वही प्रोडक्ट आपकी कंज्यूम भी हो रही है जैसे टिश्यूज़ है तो आप सेल भी कर सकते हैं और आपकी अपनी कंजम्पशन भी हो सकती है, तो उसको आपने प्रोडक्ट की लिस्ट में भी ऐड कर देना है और आपने अपने होटल्स की लिस्ट में भी उसको रॉ प्रोडक्ट में भी ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका डिफरेंस ये है कि जब आपने इसकी रॉ प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर ली हैं तो उसको परचेज़ के थ्रू आपने ये परचेज़ का सेक्शन है जहाँ पर आपने डिफरेंट सप्लायर से इस चीज़ को परचेज़ कर लेना है और यहाँ पर उसका स्टॉक इन्वेंट्री की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसकी सेपरेट वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर स्टॉक मैंने इशू करना है किसी एक स्टाफ मेंबर को तो स्टॉक इशुएंस के सेक्शन में मैं चला जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं ऐड स्टॉक इशुएंस पे जाता हूँ। यहाँ पर जिस पर्सन को, जिस एम्प्लॉय को मैं ये चीज़ इशू करवा रहा हूँ वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। जिस रूम के ऊपर मैं एलोकेशन करवा रहा हूँ जिस डेट पे वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेना है। जो सी चीज़ मैं यहाँ पर एलोकेट करवा रहा हूँ तो वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल टिश्यू है और टिश्यू की कितनी क्वांटिटी जो है वो मैं उसे दे रहा हूँ कंजम्पशन के लिए, वो यहाँ पर मैं लिख लूँगा और देन उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर देना है। ये मेरे पास कंजम्पशन ऐड हो जाती है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आफ्टर कंजम्पशन वो चीज़ मेरे पास कुछ हद तक वापस रिटर्न भी आ जाती है। अब जैसे ही मैंने इसको स्टॉक में इशुएंस की है तो इशुएंस के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्टॉक नेगेटिव में चला गया क्योंकि मेरे पास स्टॉक ज़ीरो था। अब कुछ स्टॉक ऐसा जो मेरे पास उसने कहा कि ये मेरे पास 2 डब्बे टिश्यूज़ के बाकी बच गए हैं, तो आपने इसी स्टॉक इशुएंस पे रिटर्न पे आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने 2 टिश्यूज़ जो आपके पास रिटर्न आ रहे हैं उसको आपने यहाँ पर एंटर करके और देन आपने सबमिट कर देना है। तो आपके पास जो रॉ प्रोडक्ट है उसका स्टॉक अगेन आपके पास उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगा और वो आपका स्टॉक उतना माइनस हो जाएगा, सिस्टम में से रिटर्न आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हाउस कीपिंग क्या मौजूद होता है। हाउस कीपिंग को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपने रूम्स को सेटअप करना होता है। उसके लिए आपने रूम्स कैटेगरीज़ बनानी होती है। रूम की कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पर आप ऐड रूम कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पर आप नेम और उसकी कैपेसिटी बनाएंगे और यहाँ पर आपके पास चेक इन के टास्क होते हैं। टास्क वो प्रोसेस होता है कि जब ये रूम मेरे पास ऐड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कौन से टास्क हैं जो मुझे परफॉर्म करने हैं, जिसके अंदर हमारे पास पॉसिबल है कि रूम क्लीन हमारे पास है, उसके बाद वॉशरूम क्लीन है और उसके अलावा आपके पास जितनी भी टाइप ऑफ चेक इन टास्क हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और सेम फॉर चेकआउट के लिए भी। और इसको आप एक नेम ऐड करके आप इसकी कैटेगरी सिस्टम में ऐड कर देंगे। इस कैटेगरी के बाद मैंने यहाँ पर अब रूम ऐड करना है तो मैं रूम के सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पर मैं रूम नंबर लिखूँगा, रूम की टाइप जो मैंने ऐड की होगी वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस रूम के चेक इन चेकआउट टास्क मैं डिफ़ाइन कर दूँगा और उसके बाद बुकिंग प्राइस आ जाएगी और उसके बाद ये मेरा रूम सिस्टम में ऐड हो जाएगा। अब ये जो चेक इन चेकआउट टास्क हैं ये कुछ ऐसे काम करेंगे कि हाउस कीपिंग जो होगा इसके चेक इन टास्क होंगे और चेक इन टास्क करते हुए जब एक रूम बुक होगा तो जब वो चेक इन हो रहा होगा
होगा। तो चेक इन होने से पहले इसके कुछ टास्क होंगे जो भी हमने उसके डिफ़ाइन किए होंगे। ये चेक इन टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, किस डेट पे परफॉर्म कर रहा है और किस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, उसकी हमने यहाँ पर एंट्री कर देनी है। सेम फॉर चेकआउट टास्क, ये हाउस कीपिंग जो है वो मैनेज हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि मेरे पास कौन से रूम इस वक्त क्लीन फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, कौन से अभी हमारे पास जो है वो विदाउट क्लीनिंग अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ बुकिंग की जो है वो टैब्स होते हैं, जहाँ पर हमारे पास हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप फ़िल्टर्स को सबमिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे डाटा शो हो जाता है। और उसके अलावा डेली सेल्स रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, यहाँ पर आपके कैलेंडर फॉर्मेट में। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एसेट्स की मैनेजमेंट भी होती है। एसेट्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसे एसेट्स जैसे आपके पास चेयर्स हैं, बेड्स हैं, उसकी सारी मैनेजमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद आप उन एसेट्स को किसी एक रूम में एलोकेट भी करवा सकते हैं, जिससे आपको पता होगा कि कौन सा एसेट मेरे पास किस रूम में अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट होती है, जहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ को ऐड कर लेते हैं, उनकी सैलरीज ऐड कर देते हैं, उनकी अटेंडेंस मैनेज हो जाती है और उनके डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उनके पेरोल्स भी जनरेट हो जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कमीशंस एंड एक्स्ट्रा पेरोल्स के लिए हमारे पास मैनुअल पेरोल की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, जिसमें पेबल एंड रिसीवेबल की ऑप्शन से आप उनको एडवांस में पैसे भी दे सकते हैं और उनसे अगर आपने कोई रिटर्न पैसे लेने हो तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास स्टैम्प अकाउंट की एक ऑप्शन होती है। अगर आपका कोई दोस्त जो है वो आपसे उधार ले जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पर उसका एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जितने पैसे आपसे वो लेकर गया है उसकी आप एंट्री यहाँ पर पेबल और रिसीवेबल की ऑप्शन से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास ओवरऑल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम होता है। इस अकाउंट के अंदर आपके पास जितनी भी एक्टिविटी रिलेटेड टू पेमेंट होती है उसके यहाँ पर सारे अकाउंट हेड मौजूद होते हैं और इसके रिलेटेड डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स भी मौजूद होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूजेबल हमारी ये समरी रिपोर्ट होती है, जिसमें अगर आप एक डेट रेंज का फ़िल्टर डालेंगे तो उसमें जितनी अमाउंट्स आपको जिस फॉर्मेट में रिसीव हुई होगी उसकी डिटेल आ जाती है, जो कि फ़र्दर एक्सपेंडेबल होती है और उधर से आप उसकी मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ाइनेंस की मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक सेक्शन में जाके एक्सपेंसेस कैटेगरीज बनाकर ऐड एक्सपेंसेस से आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर वो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और बाकी जगह पर इफ़ेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई कस्टमर ऐड करते हैं और उसकी एडवांस अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप पेमेंट रिसीव्ड की ऑप्शन से जाकर उसकी एडवांस अमाउंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी मल्टीपल बुकिंग्स थी तो आप उनकी बल्क में भी पेमेंट की रिसीविंग और मैनेजिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट से बात कर सकते हैं।